चाहिए और ना सिर्फ जो है मुख्यमंत्री जी के ही पद चिन्हों पर चल के, बल्कि उससे आगे चलिए, आप फांसी पर लटका दीजिए लव जिहाद करने वालों को, फांसी पर चढ़ा दीजिए। धर्मांतरण पर थोड़ा कम ही कानून बनाइए, लेकिन अगर लव जिहाद कोई करता है ना तो उसको फांसी पर लटका दीजिए बीच चौराहे पर, और ये और अच्छा होगा। घटनाएं घटित होती थी और वही उदाहरण जब से अयोध्या से अवधेश पासी साहब जीते हैं, उन जीतने के बाद से ही निरंतर वहाँ अयोध्या में जो दिखाई दे रहा है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मोहिद खान जो एक मजहबी आतंकवादी टेररिस्ट पाकिस्तानी में मानता हूँ उसको, क्योंकि जहाँ भी ऐसे मानसिकता फलित फूलित और पल्लवित हो रही है वह भारतीय परंपरा नहीं है। भारतीयवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के चुने गए नवनिर्वाचित नचनिया सांसद उन मजहबी नेताओं को संरक्षण प्रोवाइड करवाते हैं जो उनके पदाधिकारी हैं। आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, नगर अध्यक्ष है वो अयोध्या से, और ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिसको पालने और पोषने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय नारियों की सुरक्षा और सम्मान में यदि खिलवाड़ करेंगे तो उनको फांसी पे लटका देना भी कम है, क्योंकि भारत की संस्कृति बताती है, भारत की संस्कृति का भार लेके चलने वाली भारतीय नारी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पहल किया है, नहीं तो हमने अनेकों मुख्यमंत्रियों को देखा है जो खुले तौर पर कहते थे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर अब लड़कों से गलतियां हुई तो लड़कों की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीत जाएगी। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि अयोध्या की सीट से कौन बाजी मार गया, लेकिन उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुई। आप सबने देखा होगा दिवाकरानंद चार्य ने काफ़ी अच्छे तरीके से 80% हिंदुस्तानियों की भावनाओं को सामने रखा और हर स्टेटस हर स्टोरी में छाए रहे। उसके बाद मैंने सोचा कि उनसे बात करनी चाहिए और जाननी चाहिए, जिस तरीके से उस क्षेत्र में विकास के ऊपर बात उठ रही थी कि ये बहुत अयोध्या के राजा हैं, नरेश हैं, अवध नरेश पर पार्लियामेंट में चर्चा भी हुआ। उसके बाद इंडी गठबंधन के एक नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि देश में 95% की आबादी चाहती है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना के साथ वो खड़े हो रहे हैं जो अपनी जाति बताने से कतरा रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ उनसे, दिवाकरानंद चार्य से, कि वो बताएं कि जिस तरीके से जातीय जनगणना पर सवाल उठ रहा है, खुद उनसे जाति पूछो तो कहते हैं कि इंसल्ट है मेरी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो भी बात बताएंगे बाबा कि जातीय जनगणना होना चाहिए और कौन करवाने की बात कर रहा है, इस पर सवाल भी उठता है, और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले तो अपना परिचय बाबा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरीके से आपने मुझे समय दिया। पहले तो मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। प्रभु श्री राम लला आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे। आपने प्रभु श्री राम लला के धाम से राजा की बात की, तो राजा राम जानकी रानी अवधपुरी पावन राजधानी। प्रभु श्री राम लला अयोध्या आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, और उस दृष्टिगत अयोध्या में जो राजा हैं वह हमारे प्रभु श्री राम लला जो भव्य श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हुए वो श्री राम लला हैं। किसी नवनिर्वाचित बूढ़े सांसद को राजा बनाना यह अपने आप में दुखद घटना है, जिसको आने वाले समय में अखिलेश यादव जी को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। एक सवाल उठता है वहाँ से, जिस तरीके से वो सांसद बने, उसके बाद एक मोहिद खान नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में एक लड़की के साथ रेप होता है, कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता रहता है। उसके बाद वो एक तरीके से हिमायती बनते हैं कि हम सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ खड़े होने पर सवाल पूछा जाता है तो बोल दे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, पहले पता करेंगे फिर बात करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान बहन बेटियां, बच्चियां, स्टूडेंट्स पढ़ने जाने में डरते थे, उनके साथ छेड़खानियां होती थी, अनेक प्रकार के जिहाद होते थे, फिर वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, अनेक प्रकार के जिहाद होते थे। वो बच्चियां अपने आप को असुरक्षित समझती थी, असुरक्षित महसूस करती थी, उनके साथ घटनाएँ घटित होती थी। और वही उदाहरण जब से अयोध्या से अवधेश पासी साहब जीते हैं, उन जीतने के बाद से ही निरंतर अयोध्या में जो दिखाई दे रहा है, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि मोहिद खान जो एक मजहबी आतंकवादी टेररिस्ट पाकिस्तानी में मानता हूं उसको, क्योंकि जहां भी ऐसे मानसिकता फलित फूलित और पल्लवित हो रही है वह भारतीय परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता नहीं है, वह कहीं ना कहीं आतंकवाद से नाता रखता है। और वैसे मोहिद खान के ऊपर समाजवादी पार्टी से जीते नवनिर्वाचित सबसे बूढ़े जर्जर अवस्था के माननीय सांसद अवधेश पासी साहब नहीं बोल पा रहे हैं। यह भी एक दुर्भाग्यजनक बात है। जनहित के मुद्दों की बात करने वाले अवधेश पासी साहब लोक सदन में, लोकसभा में जाकर
नाली की बात उठाने वाले, सड़क शौचालय की बात उठाने वाले, बिजली की बात उठाने वाले, ज़मीनों के खरीद फरोख्त की बात उठाने वाले, एक दलित बच्ची के साथ घटना घटित हो गई। उसको 60 दिन तक रेप किया गया, उसका बाकायदा प्री प्लानिंग वीडियो बनाई गई, अपने मजहबी टीम में उसको वायरल कराया गया, उसको एक तरीके से इंटरटेनमेंट का जो है जरिया बनाया गया, विषय बनाया गया, और उस पर अवधेश पासी साहब बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। तो ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि कैसे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के चुने गए नवनिर्वाचित नचनिया सांसद उन मजहबी नेताओं को संरक्षण प्रोवाइड करवाते हैं जो उनके पदाधिकारी हैं, आधिकारिक रूप से वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, नगर अध्यक्ष है वो अयोध्या से। और ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यजनक स्थिति है जिसको पालने और पोषने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक सवाल होगा मेरा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की बढ़िया सरकार चल रही है, डबल इंजन की बात उठती है, एक फूट की समस्या सामने आ रही केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के बीच, और एक तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने वाली पार्टी बन गई है बीजेपी। योगी जी सिर्फ मुस्लिम दिखता है तो बुलडोजर चलवा देते हैं, बाकी किसी धर्म पर कोई बात भी नहीं करते। आपने राजनीतिक बात की है भारतीय जनता पार्टी से। चूँकि मेरा नाम दिवाकराचार्य महाराज है और मैं सत्य सनातन धर्म प्रचारक हूँ, मेरा दूर दूर तक किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नाता और संबंध नहीं है। मैं पूरी तरीके से अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के प्रति ज़रूर मेरी समर्पण है। मैं उनको सम्मान करता हूँ, मैं उनको प्रेम करता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से पहले गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं और जिनमें संपूर्ण भारतीय हिंदू समाज का आदर्श निहित है, संपूर्ण भारतीय समाज का समर्पण निहित है। वो हम मुख्यमंत्री से पहले हमारे धर्मगुरु हैं और मुख्यमंत्री से ज़्यादा मुझे वो उनकी जो पीठ है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और मुख्यमंत्री ना भी होते तो भी वो 100 करोड़ लोगों के हिंदू हृदय सम्राट हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का समर्पण है, सम्मान है। और चूँकि आज के दृष्टि में राजनीति से हर कोई संबंध रखता है, बावजूद इसके कि जो लोग मजहब की बात करते हैं, जो लोग एक मजहबी आतंकवाद को बढ़ाने की बात करते हैं, भारत उनका कभी समर्थन नहीं करता है। भाजपा के साथ इसलिए आज हिंदू समाज है क्योंकि वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। वो मजहबन समुदाय में भेदभाव की स्थिति को नहीं पैदा करते, वो सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। इसलिए दिवाकराचार्य जैसे करोड़ों दिवाकराचार्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसीलिए है। एक कानून लाए थे लव जिहाद का, इस पर काफ़ी मुस्लिम हो हल्ला मचा रहे हैं कि पहले वाले में क्या गड़बड़ी थी जो अब लेकर के आए हैं। इसमें उम्र कैद की सज़ा बढ़ा दी गई है और जो भी सज़ा था उसकी डबल कर दिया गया है। तो ये कानून सही है या जो पहले था वो सही था? भारतीय नारियों की सुरक्षा और सम्मान में यदि खिलवाड़ करेंगे तो उनको फांसी पे लटका देना भी कम है, क्योंकि भारत की संस्कृति बताती है, भारत की संस्कृति का भार लेके चलने वाली भारतीय नारी हैं जो भारतीय परंपरा को भी आगे बढ़ाती हैं और हमारे आपके जीवन को भी सजोने और संवारने का काम करती हैं। हर दिवाकराचार्य, हर व्यक्ति, भारत का कोई नरेंद्र मोदी हो, कोई योगी आदित्यनाथ हो, कोई अखिलेश यादव हो, कोई राहुल गांधी हो, उनको पालने और पोषने का काम यदि किसी ने किया है, उनको संस्कृतिवान, धर्मवान, धर्मपरायण और जन जन के उद्धार के जीर्णोद्धार की बात को सिखाने का कोई काम किया है तो वो भारत की भारतीय नारी ने किया है। और उनकी सुरक्षा में यदि कोई आतंकवादी, जिहादी, टेररिस्ट, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी या भारतीय मुसलमान या मजहबी कोई भी, क्यों ना वो हिंदू हो, क्यों ना वो पारसी हो, यहूदी हो या अन्य किसी भी मजहबन समुदाय से नाता रिश्ता रखता हो, यदि वो हमारी बहन बेटियों के साथ सलावा करता है, छद्म भेष धारण करके, जनेऊ पहन करके, चंदन लगा करके, कलावा बांध करके, हो सकता है वो भगवा वस्त्र धारण करके भी आपके बीच में जाए और उन बहन बेटियों को प्रेम प्रसंग में फंसाकर और उनको काट के पेटियों में भरने का काम करे, उनको फ्रीज में फ्रीज कर देने का काम करेगा, तो ऐसे लोगों के साथ उत्तर प्रदेश जो है सख्ती से कार्यवाही करे, उत्तर प्रदेश कानून सख्ती से कार्यवाही करे, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पहल किया है। नहीं तो हमने अनेकों मुख्यमंत्रियों को देखा है जो खुले तौर पे कहते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर अब लड़कों से गलतियां हुई तो लड़कों की पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बीत जाएगी। ऐसा जो मुख्यमंत्री जी ने कानून लाया, विधेयक लाया है, उसका हृदय से मैं दिवाकराचार्य महाराज ताली बजाकर उसका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, कोई माँ का सपूत कर सकता है, कोई वीर माँ का लाल ही कर सकता है, कोई बहन का भाई ही कर सकता है, जो बहन को सम्मान को समझता है, माँ के दूध के कर्ज को समझता है, भारत को माता मानता है और भारत की सेवा करता है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को नतमस्तक होकर
प्रणाम करता है पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत। और मैं मानता हूं कि नसीहत लेनी चाहिए भारत के अनेकों राज्यों को और इस पर एक कड़े कानून पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। और ना सिर्फ जो है मुख्यमंत्री जी के ही पचिन्हों पर चल के, बल्कि उससे आगे चलिए, आप फांसी पर लटका दीजिए लव जिहाद करने वालों को, फांसी पर चढ़ा दीजिए। धर्मांतरण पर थोड़ा कम ही कानून बनाइए, लेकिन अगर लव जिहाद कोई करता है ना तो उसको फांसी पर लटका दीजिए बीच चौराहे पर, और ये और अच्छा होगा।